एक जानवर की रक्षा के बहाने इंसान का कत्ल करने वाले, क्या वो इंसान हो सकता है? नहीं, वो जानवर है। हल्द्वानी के उजाला नगर बनफूल थाना क्षेत्र के बरेली रोड पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शमा रेस्टोरेंट। नाम से ही जाहिर होता है कि ये किसी मुसलमान का होगा। ठीक उसी के पास एक गौ मांस का एक गाय का कटा हुआ सर मिलता है, जिससे इतना बड़ा हंगामा होता है कि एक आदमी उसको देखता है, एक हिंदू संस्था से जुड़ा हुआ इंसान उसको देखता है, वो गौ रक्षकों को बताता है, फिर वहाँ गौ रक्षकों की भीड़ लग जाती है। होटल में उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत तोड़फोड़ होती है, बहुत ज्यादा वहाँ बवाल करता है, पुलिस आ जाती है। मजबूरी में पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए छोटा मोटा लाठीचार्ज भी करती है, आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है। पुलिस ने बामुशक्कत तमाम अपनी बहादुरी, अपनी ईमानदारी, अपनी चालाकी से लेकर के उस जो उपद्रवी थे वहाँ जो हंगामा कर रहे थे उनको काबू में किया और उनको वहां से हटाया। हंगामा इतना बुरा हो गया कि पूरे शहर के अंदर तनाव फैल गया। एक हिंदू मुस्लिम का एक अफवाह उड़ने लगी, सोशल मीडिया पे भी चलने लगा। बात बताते हैं आपको कि जब वहां पर एसपी क्राइम पहुंचे और बनपुर थाना एरिया के एसएचओ और उनकी टीम वहां पहुंची, उन्होंने वहां इंक्वायरी की, सीसीटीवी देखा तो पता ये चला कि वो गौ मांस का टुकड़ा जो था वो एक सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था कि एक कुत्ता उसको घसीट कर ला रहा है। उसने उस कुत्ते ने घसीट करके उस गौ मांस के टुकड़े को उस होटल के पास छोड़ दिया। अब लोगों ने देखा, कुछ हिंदुत्ववादी जो संगठन के लोग थे उन्होंने देखा कि ये गौ मांस का टुकड़ा है, इसका मतलब इस शमा रेस्टोरेंट के अंदर गाय का गोश्त परोसा जाता है। बस उन्हें क्या था, आनंद फानन में फौरन उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और हंगामा खड़ा कर दिया। होटल के शीशे तोड़े गए रेस्टोरेंट के और वहां पे एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मारपीट भी हुई और होटल के मालिक को भी और उसके रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नुकसान पहुंचाया भी। अब देखना यह था कि जब एसपी क्राइम वहां पहुंचे और उन्होंने आकर के ये देखा और बयान दिया, उनको कंट्रोल किया, पुलिस की बहुत बहादुरी के साथ उस भीड़ को और उन उपद्रवियों को जो दंगा कर रहे थे उनको कंट्रोल में किया और उनको वहां से हटाया गया। जब जाके मामला थोड़ा शांत बना। ये मिड अक्टूबर की बात यह है, अभी लास्ट अक्टूबर की बात है कि कितना बड़ा हंगामा हुआ। अब सोचने की बात है कि एक छोटी सी गलती जो उसको पहले इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और सीधा उस होटल मालिक के ऊपर, क्योंकि उस होटल का नाम शमा था और उस होटल का मालिक जो था वो मुसलमान था और इसमें उपद्रवियों में जो 80% लोग थे, 80% जो दंगा करने वाले थे वो नौजवान थे। देखने की बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही अलीगढ़ में एक गाड़ी जा रही थी, उसको रोका गया, गौ रक्षकों ने उसे रोका, रोक करके उसमें चेक किया, उसमें मांस था, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने उसकी स्लिप दिखाई जो प्रशासन से मिलती है कि आप ये देखिए हमारे पास स्लिप है, ये भैंस का गोश्त है और ये हम दुकानें हैं उन पर सप्लाई करते हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने, पहले उन्होंने उनसे पैसा मांगा, जब पैसा नहीं मिला तो उन्होंने ड्राइवर को काफ़ी मारा और इतनी बुरी हालत कर दी कि वो मरने की कगार पर पहुंच गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पता ये चला कि वो लोग सिर्फ उगाही करने वाले थे, गौ रक्षकों का उन्होंने एक टैग लगा रखा है। ऐसे लोग देश को नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा, ये तो आप ही देखें। आइए सुनते हैं कि एक सरकारी ऑफिसर ने, एक पुलिस ने क्या जवाब दिया और पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा। उत्तर उजाला का जो भवन है उधर की ओर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें एक किसी जानवर का सर उधर पाया गया। पुलिस ने मौके पे गई और उसको कब्जे में लेकर जो है जांच के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद कई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसमें विशेषकर जो युवा हैं और जो लड़के हैं वो ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं। उन सबको समझाया गया और उसके बाद एक टीम बनभूलपुरा थाने की इसकी तहकीकात में जुड़ गई। जो प्रारंभिक चीज़ें हमें दिखाई दी, एक कुत्ता जो है एक मांस के टुकड़े को लेकर खींच कर दिखाई दे रहा है, उधर की ओर को लाते हुए हैं। उन लोगों को समझाया गया है कि भाई इसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी जांच कर रही है। उसके बाद भी कई जो युवा थे वो खाए पी रहे हैं और उसके बाद लगातार यहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हैं। उनको पुलिस ने उस स्थान से हटाया है। अभी कुछ लोग बचे हुए हैं और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी अपने अपने घरों को चले जाएं। मांस अभी किस चीज़ का है ये पता नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन ये बात तय है कि ये किसी के द्वारा डाला नहीं गया है। इसमें एक कुत्ता जो है वो खींचते हुए लाया गया है, एक ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जांच चल रही है, इसमें जो भी चीज़ें होंगी सामने उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस के द्वारा एप्रोप्रिएट स्टेप उठाए जाएंगे। हमारी लगातार अपील हो रही है कि जो आक्रोशित लोग हैं वो संयम का पालन करें और अपनी बात को तरीके से रखें। यदि उनको एफआईआर करनी है, उनको और कुछ चीज़ चाहिए तो उसको सही ढंग से सही फोरम पे रखें, बजाय इसके कि सड़क में हुड़दंग। बिना किसी सबूत के किसी एक समुदाय को निशाना बनाना, ये कहाँ की इंसानियत है। इससे तो जाहिर होता है कि आप कोई अपनी पर्सनल दुश्मनागी उससे निकालना चाहते हैं, या आप कभी उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हों, पैसे ना देने पर उनसे गर्मा गर्मी हुई हो और आपने सोचा हो कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो ये रेस्टोरेंट बदनाम हो जाए और इसके साथ हम तोड़ फोड़ भी करेंगे। ये कहाँ की इंसानियत है। सोचना चाहिए, ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें रहते हैं। ये एक मोहब्बत का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। दुनिया इससे इसीलिए जलिस रखती है कि यहाँ पर सब मिलजुल के क्यों रहते हैं। आप भारत के दुश्मनों को क्यों खुश करना चाहते हैं। सोचिए, आपकी ऐसी हरकतें देखकर क्या भारत के दुश्मन खुश नहीं होंगे। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप उनको खुश देखना चाहते हो तो आप भी भारत के दुश्मन हो। अब आप खुद सोचिए कि ये देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं या देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं। आतंकवादी का मतलब मैं आपको बता दूं, आतंकवादी का मतलब होता है कि देश में आतंक फैलाने वाला, देश में डर फैलाने वाला। आतंक डर को कहते हैं और इसका मतलब होता है टेररिस्ट टेरर डर को कहते हैं, आतंक डर को कहते हैं। और जो इंसान देश में डर फैलाए उसको आतंकवादी कहा जाता है। अब अगर ऐसे लोगों को हम टेररिस्ट या आतंकवादी नहीं कहें तो क्या कहें, जो देश के हालात को पीछे धकेलते चले जा रहे हैं। इसमें बीजेपी सरकार भी नहीं बोलती कि भाई आप ऐसा काम करो, या अपनी मर्जी से अपने जेब खर्चे के लिए जगह जगह इन्होंने संस्थाएं बना रखी हैं, उसको नाम दे रखा है हिंदुत्ववादी का। आपको खुद सोचना चाहिए कि इस तरह के हालात से हमारा देश कहाँ पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से इस बात का ख्याल रखें कि कहीं भी अगर ऐसा झगड़ा है, कहीं भी अगर आपको कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नजर आती है तो फौरन उसको पुलिस को सूचना दे, क्योंकि पुलिस ही हमारी सिक्योरिटी करती है, हमारी हिफाजत करती है, हमारी सुरक्षा करती है। अपने हाथ में कानून लेना एक अपराध है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ 1 मिनट जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा होगी। यूट्यूब में मेरी बहुत ऊंची इमेज जाएगी। प्लीज़ मैं आपसे फिर कहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।